जो चैप्टर 6 है उसमें सेक्शन बी में जो सवालात आते हैं उसमें जो जो एक्सरसाइजेस शामिल है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3, 6.4, 6.5, 6.8। बोर्ड में यही 4 एक्सरसाइजेस आज तक बोर्ड में आई हैं चैप्टर 6 के हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें चैप्टर 6 में सेक्शन सी के हवाले से, तो सेक्शन सी में चैप्टर 6 है, सेक्शन सी में चैप्टर 6 है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आज तक आई है, वो 6.2 ग्राफ है। लेकिन क्योंकि अभी हम ग्राफ कर नहीं सकते, ग्राफ अभी हम करेंगे नहीं, अभी हम बेसिकली ग्राफ का वेट करेंगे जब फिजिकल क्लासेस अनाउंस हो जाएंगी। उससे पहले पहले हम सेक्शन बी को कवर करेंगे। सेक्शन बी में आपके पास 6.3, 6.4, 5 और 8 के एक्सरसाइजेज है, हम इनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर है? अच्छा भाई, अब आपका बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.3। तो सबकी तवज्जो 6.3 पर होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट थ्री को शुरू करने से पहले ये पहचान बता दूं मैं आपको कि 6.3 के सारे सवाल रूट वाले होते हैं, स्क्वायर रूट लगा हुआ उसमें। 6.4 के सारे सवालात मॉड वाले होते हैं, मॉड्यूलस का साइन लगा होता है उसमें इस तरह का इक्वेशन के साथ। और 6.8 क्वाड्रेटिक आ जाती है, फिर क्वाड्रेटिक समझाया जाता है। तो 6.3 के सारे सवालों में रूल लगाओ। तो उसके लिए जो मैं आपको उर्दू में पहले रूल बता रहा हूं, उसको सॉल्व करने के जो मेथड, जो स्टेप समझा रहा हूं, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, 3 स्टेप बताऊंगा। वो 3 स्टेप अपने पास उर्दू में रोमन में लिख लीजिए, ताकि आपको वो स्टेप में कोई मसला ना हो और आप हर सवाल में उसी तरह के स्टेप्स को फॉलो कर ले। तो जरा जल्दी से तमाम बच्चे पेन पेंसिल उठाइए और पीछे, कॉपी के पीछे मत लिखिएगा, जहां 6 डाल रहे हैं उसी के नीचे स्टेप लिखिए, ताकि आप जब भी इस चैप्टर को या इस एक्सरसाइज को रिवाइज करें तो पहले उस स्टेप को पढ़ लें। ठीक है, और उसके फौरन बाद जो है वो आप लोगों ने उस स्टेप के साथ साथ सारे क्वेश्चन को करना है। तो पहले वो स्टेप समझ लीजिए, उसके स्टेप क्लियर कर लीजिए कि हर सवाल में उन स्टेप को फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1 की हेडिंग डालकर आप लिखना शुरू करें। सवाल में रूट के बाहर, रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे दूसरी साइड ले। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की हेडिंग डाल के लिखिएगा, रूट को कैंसिल करने के लिए, रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना भाई, तो स्क्वायरिंग करेंगे रूट को कैंसिल करने के लिए। आखिरी है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 3 स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए।
स्टेप नंबर 1, सवाल में रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। रूल नंबर 2, रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। और थर्ड स्टेप है इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे समझो 3 स्टेप्स हैं जिनके साथ हम सारे सवाल कर लेंगे। अच्छा, कुछ बातें पहले आप आइडेंटिफाई करें। सवाल के शुरू में जो क्वेश्चन गिवन होगा वो क्या होगा? फाइंड अ सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इक्वेशन का। ये इक्वेशन क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, इक्वेशन क्यों है, ये वजह क्या है, इक्वेशन है अगर ये, तो उसके पीछे रीजन ये है बीच में इक्वल्स टू का साइन है। अगर बीच में इक्वल्स टू का साइन है तभी हम इसको बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन है। इक्वल्स टू के साइन होने की वजह से ये इक्वेशन कहलाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? तो लीनियर इक्वेशन की पहचान ये होती है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए। तो आप देखें x की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तभी आप ये बात कह सकते हो कि भाई ये लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल। सेकेंड थिंग, सेकेंड बात जो यहां पर ये सेकेंड थिंग यहां पर ये है कि भाई अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो ये सिंगल वेरिएबल है या ये डबल वेरिएबल है? तो ये सिंगल वेरिएबल है, एक्स आ रहा है सिर्फ, वाई नहीं है। डबल वेरिएबल होता तो एक्सरसाइज 6.2 पढ़ते ग्राफ, लेकिन अभी हमने 6.3 स्टार्ट की है अभी, और मैंने आपको सिर्फ 3 स्टेप्स लिखवाए अभी उसके, और अब हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने स्टेप नंबर 1 ये पढ़ा, स्टेप नंबर 1 जिससे हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे कि सवाल में अगर रूट लगा हो, क्योंकि 6.3 के सारे सवालों में रूट लगा होगा, कहीं एक साइड रूट होगा तो कहीं दोनों साइड रूट होंगे, ठीक है। सवाल में अगर रूट लगा हो तो रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे ये स्टेप नंबर 1। तो अगर हम यहां देखें रूट के बाहर कोई नंबर है तो दोनों साइड में रूट के अंदर नंबर है, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, रूट के अंदर नंबर है। तो भाई पहला स्टेप तो यही हो गया कि रूट के बाहर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो पहला स्टेप तो वैसे ही फॉलो हो गया। दूसरे स्टेप पर आएंगे, रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। तो हम यहां पर जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्टेप नंबर 2 से फॉलो हो रहा है, यानी कि 4x माइनस 5 इसके ऊपर आया स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस 7 इसके ऊपर आया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4x माइनस 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3x प्लस 7। स्टेप नंबर 2 फॉलो हो गया, स्क्वायरिंग कर ली हमने। स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा हुआ? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्यों होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल? चैट पे बताइए जल्दी से, शाबाश। क्यों होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल? तमाम बच्चे चैट पे बताइए, शाबाश जल्दी से। और अगर नहीं पता तब भी आप मेंशन कर दें कि स्क्वायर से रूट क्यों कैंसिल होता है। शाबाश गौसिया, जमायमा, आप लोगों ने आंसर दिया है। बाकी स्टूडेंट्स चले इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है
और बाहर अगर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, इसकी वजह से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या बात लिखी हुई है भाई कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, ये आपके पास नीचे आ गया। अब मुझे थर्ड स्टेप ये सिखाया, थर्ड स्टेप मैंने आप लोग को क्या लिखवाया जरा पढ़िए। इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वेरिएबल को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी प्लस का 3x वहां जाकर -3x हो जाएगा, और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, माइनस का 5 यहां आकर +5 हो जाएगा। तो वो काम करेंगे जो काम पहले भी करते हुए आ रहे हैं हम, 4x यहीं पे रखा, 3x यहां आकर माइनस हो गया, और -5 7 के पास जाकर +5 हो गया। तो 4 में से 3 माइनस होंगे, सिर्फ x बचेगा, और 7 + 5 करेंगे तो 12 आएगा। ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। बेटा हम आज तक इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, तो क्या चीज सीखते हुए आए, इक्वेशन को सॉल्व किस मकसद से किया जाता है कि इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। तो इक्वेशन में x आ रहा था, x की वैल्यू आ गई, और याद रहे लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक वैल्यू निकलती है, x की एक वैल्यू निकल गई। सही है भाई। तो अब जरा सुन लीजिए, 3 स्टेप बताया, अभी कॉपी ना करिएगा, अभी एक चीज और समझानी, 3 स्टेप समझाए। सवाल में अगर रूट के बाहर अगर कोई नंबर ना लिखा हो, तो रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसे दूसरी साइड ले जाते हैं। अब ये सवाल ऐसा है जिसमें रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, तो फिर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, और फिर इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब सवाल पैदा होता है ये आंसर सही आ रहा है या गलत, बुक के पीछे देखने का अलाउ नहीं है। इन सवालों को जादू के जरिए चेक किया जाता है, जिसे मैं कहता हूं वेरिफिकेशन। तो अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन आपके सवाल का हिस्सा बनेगा। फिर ये वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे और फिर इस सवाल को लिख देंगे, जो कि सवाल है 4x - 5 3x + 7। वेरिफिकेशन करना जरूरी है, पढ़ने वाले बच्चे वेरिफिकेशन करते हैं। अब क्या करना है, x की वैल्यू 12 निकली है, तो जहां जहां सवाल में x आ रहा है वहां वहां 12 रख दीजिए। तो 4 12 48, 48 - 5, 3 12 36 + 7। 48 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 43। 36 में +7 होंगे तो कितने बचेंगे 43। तो अब बताइए भाई, क्या दोनों सेम हो गए? अगर ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब ये आंसर सही है। अगर ये दोनों सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ फर्क आ रहा होता, तो ये आंसर गलत होता। ये होता है वेरिफिकेशन, जिसे मैं कहता हूं जादू। ये पहला सवाल है जी, बिल्कुल। तो जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो बेटा आंसर सॉल्यूशन सेट में लिखना होता है। वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आंसर सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना होता, फिर आप एम्प्टी सेट लिखते हैं वहां पर। तो वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो बस आपने एक काम करना है, आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे और आप इसके अंदर आंसर लिख देंगे 12 आ रहा है। ये आंसर नहीं है, याद रहे, ये वेरिफिकेशन है। आंसर ये है जिसको हमने चेक किया क्वेश्चन में रखकर। तो बेटा कितना आसान सवाल है, रूट वाले क्वेश्चन है, सारे 6.3 के इन्हीं 3 स्टेप से फॉलो होंगे। मतलब कि आंसर आने के बाद उसे चेक किया जाएगा, और चेक करने का तरीका है कि भाई वेरिफिकेशन की हेडिंग डालें, क्वेश्चन को लिखें और x की जगह पर x का आंसर लिख दे। तो जब सॉल्व करने बैठेंगे आखिरी में आंसर बराबर बराबर हो जाएगा। अब आप ये बात कहेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है। तो बताइए भाई कि सब बच्चों को समझ में आ गया? तमाम बच्चों को क्लियर हो गया? थर्ड स्टेप बेटा कुछ नहीं किया है, x को एक तरफ लेकर गए और कांस्टेंट को एक तरफ लेकर गए। कॉपी करें सारे बच्चे, शाबाश। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 3√y = 2। अब ये जहन में रहे कि भाई हमने 3 स्टेप पढ़े। स्टेप नंबर 1 ये पढ़ा कि रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। तो पिछले सवाल में तो रूट के बाहर कोई नंबर नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में रूट के बाहर एक नंबर मौजूद है 3।
जिसको हम पहले दूसरी साइड ले जाएंगे। हमारा पहला काम ये होता है कि रूट को सेपरेट कर दें। पिछले सवाल में ऐसा कोई नंबर बाहर नहीं लिखा था, तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग की थी, लेकिन यहां डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। यहां पहले रूट के बाहर वाले नंबर को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, उसके बाद रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। सेकंड स्टेप था रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। तो पहला स्टेप था रूट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। तो बेटा रूट के बाहर लिखा हुआ है 3, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2/3। अब रूट अकेला हो गया, जैसे पिछले सवाल में अकेला हो गया था। तो जब रूट अकेला हो जाए तो बेटा जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2/3 के ऊपर भी आ गया स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, नीचे उतरा y और 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। अब ये आंसर आया है, लेकिन अभी मैं इसको आंसर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मुझे ये बात कंफर्म नहीं है कि ये आंसर सही है या गलत है। इस चीज के लिए मुझे सवाल को क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना होगा। क्या करना होगा भाई? वेरीफाई करना होगा। तो अब क्या करेंगे जरा देखो, वेरिफिकेशन में हम सवाल को ऐसे ही लिख देते हैं 3/√y इज इक्वल टू 2। अच्छा भाई, अब कुछ बच्चे वेरिफिकेशन में भी वही रूल फॉलो कर रहे होते हैं कि 3 को वहां ले जाएं, तो ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन में वो स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे जो स्टेप्स आपने सॉल्यूशन में करने हैं। वेरिफिकेशन में कोई 3 वहां जाकर डिवाइड नहीं होगा। वेरिफिकेशन में बस इतना होता है जो y की वैल्यू निकली है वो y की जगह पर लिख दो बस। अब 4/9 किसका रूट होता है? 2/3 का स्क्वायर होता है। तो 4/9 का रूट क्या होगा? 2/3। तो भाई 2 भी बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया। 3 से 3 कैंसिल हुआ, वेरिफिकेशन हो गई 2 इज इक्वल टू 2। अब याद रहे ऐसे सवालों में जहां वेरिफिकेशन करनी है वहां राइट हैंड साइड का जो नंबर होगा वो नंबर से वेरीफाई हो रहा होगा, वरना अगर आप 3 को वहां ले जाए फिर पुट कर दें तो वेरिफिकेशन के नंबर चेंज हो जाएंगे। वेरिफिकेशन तो हो जाएगी लेकिन वेरिफिकेशन के स्टेप्स गलत समझे जाएंगे। तो इसलिए जब भी हम वेरिफिकेशन करते हैं तो कोई भी नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा हो वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड नहीं होगा। वेरिफिकेशन में वो स्टेप फॉलो नहीं होंगे जो स्टेप्स हमारे सॉल्यूशन में फॉलो हो रहे। ठीक है, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। सॉल्यूशन सेट के अंदर हमने बाकायदा तौर पर लिख दिया भाई कि हमारा आंसर आ गया 4/9। बेटा कैलकुलेटर में 4 का अलग रूट लेना पड़ेगा, 9 का अलग रूट लेना पड़ेगा। एक साथ रूट साइंटिफिक कैलकुलेटर ले सकता है बस।